जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय हनुमान जी, जय सद्गुरुदेव महाराज। हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का द्वितीय स्कंद की कथा हम लोग सुन रहे हैं। द्वितीय स्कंद में आज हम लोग 9वां अध्याय 9वां भाग की कथा सुनेंगे, जिसमें सर्प के काटने से परमाद्रा की मृत्यु, रुरु द्वारा अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित करना, मणि मंत्र औषधि द्वारा सुरक्षित राजा परीक्षित का 7 तल्ले वाले भवन में निवास करना। परीक्षित बोले, हे सचिव वृंद, इस प्रकार कामासक्त होकर रुरु मुनि अपने आश्रम में सो गए। तब उनके पिता ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, हे रुरु, तुम इतने उदास क्यों हो? कामातुर रुरु ने अपने पिता से कहा, महर्षि स्थूलकेश के आश्रम में ब्रह्म द्वारा नाम की एक कन्या है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बन जाए। उन प्रमति ने महामुनि स्थूलकेश के पास शीघ्र जाकर उन्हें प्रसन्न तथा अपने अनुकूल करके उस सुंदर कन्या की याचना की। महामुनि स्थूलकेश ने यह वचन दे दिया कि किसी अच्छे मुहूर्त में कन्यादान दूंगा। अब उस वन में वे दोनों विवाह की सामग्री का प्रबंध करने लगे। इस प्रकार उस तपोवन में समीप में ही रहकर प्रमति और स्थूलकेश दोनों महात्मा विवाह उत्सव की तैयारी करने लगे। उसी अवसर पर वह कन्या अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी एक सोए हुए सर्प से उस सुनैनी का पैर छू गया। स्पर्श होते ही सर्प ने उसे डंस लिया और वह सुंदर कन्या मर गई। तब मृत्यु को प्राप्त हुई प्रमद्रा को देखकर वहाँ कोलाहल मच गया। सभी मुनि जुट गए और शोक से ग्रस्त होकर रोने लगे। पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ी हुई अत्यंत तेज से देदीप्यमान उस कन्या को देखकर उसके पिता स्थूलकेश अत्यंत दुखित होकर रुदन करने लगे। उस समय करुण क्रंद सुनकर रुरु भी उसे देखने के लिए आए। उन्होंने उस मृत पड़ी सुंदरी को सजीव जैसी देखा। स्थूलकेश तथा अन्य श्रेष्ठ मुनियों को रुदन करते देखकर रुरु मुनि उस स्थान से बाहर आकर के विरहाकुल होकर रोने लगे। वे कहने लगे, अहो, प्रारब्ध ने ही मेरे सुख के विनाश के लिए ही यह अत्यंत विचित्र सर्प भेजा था। वह निश्चित ही मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरी प्राण प्रिया तो मर गई। अब मैं अपनी इस प्रिया से विलग होकर जीना नहीं चाहता। अभी तक मैंने उस सुंदरी का आलिंगन आदि कोई सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त किया था। मैं ऐसा अभागा हूँ कि उसका पांड्य ग्रहण नहीं कर सका और न तो उसके साथ अग्नि में लज्जा होम ही कर पाया। मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण निकल जाए तो अच्छा है। अब दुखित मनुष्य को चाहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती। तब इस संसार में वांछित उत्तम सुख कैसे मिल सकता है? अब मैं या तो कहीं किसी भयानक तालाब में डूब जाऊं, अग्नि में कूद पड़ूं, विष खा लूं अथवा गले में फांसी लगाकर प्राण त्याग दूं। इस प्रकार विलाप करके रुरु अपने मन में विचार कर उस नदी के तट पर स्थित रहते हुए
उपाय सोचने लगे। प्राण त्यागने से मुझे क्या लाभ होगा? आत्महत्या का फल तो अत्यंत दुर्निवार्य होता है। मेरी मृत्यु सुनकर पिताजी दुखी होंगे, माताजी को भी महान कष्ट होगा। हाँ, हो सकता है कि मुझे मरा हुआ देखकर प्रारब्ध संतुष्ट हो जाए। मेरे मर जाने पर मेरे सभी शत्रु भी प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु इससे परलोक में मेरी प्रिया का क्या उपकार होगा? इस प्रकार विरह से संतप्त होकर आत्महत्या करके मेरे मर जाने पर भी परलोक में मुझ आत्मघाती को मेरी वह प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे मरने में बहुत दोष है और न मरने पर मुझे कोई दोष नहीं होगा। ऐसा सोचकर रूरू स्नान तथा आचमन करके पवित्र होकर वहीं पर बैठ गए। इसके पश्चात मुनि ने हाथ में जल लेकर यह वचन कहा, यदि मेरे द्वारा देवराधन आदि कुछ भी पुण्य कर्म संपादित किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धापूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप एवं तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री की उपासना की हो और सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके उन्होंने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा बोले, तदंतर इस प्रकार अपनी भार्या के लिए विलाप कर रहे उन दुखित रूरू के पास एक देवदूत आकर यह वाक्य बोला। देवदूत बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकेगी? गंधर्व और अप्सरा की इस सुंदर कन्या की आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे यह अविवाहिता ही मर गई। अतः अब आप किसी अन्य शुभ अंगों वाली कन्या का वर्ण कर लीजिए। हे हतबुद्धि, आप क्यों रो रहे हैं? इसके साथ आपका कैसा प्रेम है? रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य सुंदरी का वर्णन नहीं करूँगा। यदि वह यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा बोले, उन मुनि का यह हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर तथा तथ्यपूर्ण सत्य तथा मनोहर वचन कहा, हे विप्रेंद्र, देवताओं के द्वारा इसका पूर्व विवाहित उपाय मुझसे सुनिए। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रमदरा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रूरू बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इस कन्या को दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा के प्राण वापस आ जाएं और यह उठकर बैठ जाए। उसी समय विश्वासु अपनी पुत्री प्रमदरा की मृत्यु जान करके स्वर्गलोक से विमान द्वारा शीघ्र ही वहाँ आ गए। तत्पश्चात गंधर्वराज विवावासु तथा उस श्रेष्ठ देवदूत ने धर्मराज के पास पहुंचकर यह वचन कहा, हे धर्मराज, रूरू की पत्नी तथा विश्वावासु की पुत्री इस प्रमद्वारा नामक कन्या की सर्पदंश के कारण इस समय मृत्यु हो गई है। हे सूर्यतनय, इसके वियोग में मरण के लिए उद्धत मुनि रूरू की आधी आयु तथा उनकी तपस्या के प्रभाव से यह कोमलांगी जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो उसकी आधी आयु से विश्वासु की यह कन्या जीवित होकर उठ जाए और तुम जाकर इसे रूरू को समर्पित कर दो। राजा बोले, धर्मराज के ऐसा कहने पर देवदूत ने जाकर प्रमदरा को जीवित करके शीघ्र ही रूरू को समर्पित कर दिया और तत्पश्चात रूरू ने किसी शुभ दिन उसके साथ विधानपूर्वक विवाह कर लिया।
इस प्रकार उपाय का आश्रय लेकर मृत प्रमदरा को भी जीवित कर लिया गया था। अतः मणि मंत्र तथा औषधियों के विधिवत प्रयोग द्वारा प्राण रक्षा के लिए शास्त्र सम्मत उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। मंत्रियों से यह कहकर उत्तम रक्षकों की व्यवस्था करके एक सात तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसी क्षण उत्तरापुत्र परीक्षित अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सम्यक सुरक्षा के लिए मणि मंत्रधारी वीरों को नियुक्त किया गया और इसके बाद राजा ने गौरमुख मुनि को गवि जात के पास उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से भेजा और कहलाया कि मुझ सेवक का अपराध वे बार बार क्षमा करें। तत्पश्चात राजा ने मंत्र प्रयोग से निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया। एक मंत्री पुत्र वहाँ नियुक्त किया गया जिसने महल के चारों ओर हाथियों का घेरा स्थापित कराया ताकि विशेष रूप से रक्षित उस महल पर कोई चढ़ न सके। महल के भीतर वायु का भी संचरण नहीं हो पाता था क्योंकि उसका प्रवेश सर्वथा वर्जित था। राजा वहीं स्थित रहकर भोजन आदि करने लगे। वहीं पर रहते हुए स्नान एवं संध्या आदि कार्यों से निवृत्त होकर राजा मंत्रियों से मंत्रणा करते तथा साप के दिन गिनते हुए समस्त राज्य कार्यों को संचालित करते थे। इसी बीच किसी काश्यप नामक मंत्र विशेषज्ञ ब्राह्मण ने सुना कि राजा परीक्षित को सर्प द्वारा काटे जाने का शाप प्राप्त हुआ है। उस धनाभिलाषी ब्राह्मण श्रेष्ठ काश्यप ने विचार किया कि मुनि के द्वारा शापित राजा इस समय जहाँ रह रहे हैं मैं वहीं पर जाऊंगा। मेरा निश्चय करके मंत्र यज्ञ विद्वान द्वारा धनाभिलाषी वह काश्यप नामक मुनि श्रेष्ठ विप्र अपने घर से निकलकर रास्ते पर चल पड़े। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का द्वितीय स्कंद में 9वां अध्याय ओम ततस्तम। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाकामाख्या।